मेरा दोस्त और चुड़ैल। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त बबलू को खो दिया था। बबलू और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। बबलू मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक रात हमने घूमने जाने का फैसला किया। हमने ढोलकपुर गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम ढोलकपुर गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि ढोलकपुर गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहाँ हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे, इसलिए रात में घूमने जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल महफूज था। और पूर्णिमा की रात भी थी, मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं बबलू के साथ गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसा ही जंगल का रास्ता साफ सुथरा था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। बबलू ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों के द्वारा नदी पर बनाया गया 100-150 साल पुराना पुल था। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। नदी की बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए के रोने की आवाज आई। पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गईं। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। मैंने कहा, बबलू यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। बबलू बोला, डरो नहीं, अरे भाई कुछ नहीं होगा, यहाँ खड़े होकर चुपचाप नजारा देखो। तभी मैंने बबलू से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में खूबसूरत लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। बबलू अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। बबलू ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। बबलू बोला, भाई वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। खुदकुशी? ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। बबलू भागा और उस औरत की ओर और उसके बहुत ही करीब जा पहुंचा। तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए बबलू के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ, पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी बबलू ने अपनी टी शर्ट उतारा और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। नदी में कूदते ही बबलू ने अपने आसपास देखा तो उसे वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। बबलू ने सोचा कि यह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की और जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में बबलू की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, बबलू। तभी वह चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और उसने जैसे ही देखा मेरे होश उड़ गए। मैं सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला, आंखें पीली, माथे पर बड़ा सा कुमकुम, नाक में बड़ी सी नथ, नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल हंसते हुए बोली, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? बबलू नदी में से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीर फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेली ही उसके पकड़ में आ गया था। और डर के मारे मैंने अपने पैंट में पेशाब कर दी। चुड़ैल बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने बबलू से चिल्लाते हुए कहा, बबलू जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। बबलू पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरे तरफ देख कर मुस्कुराई और नदी में छलांग लगा दी। बबलू आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए।
मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और बबलू को पूरा पुकारता रहा। इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने बबलू को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त न कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा नदी के किनारे बबलू की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से बबलू के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के ज़माने में एक अंग्रेज अफसर ने सुषमा नाम की एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई। इसी वजह से सुषमा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुषमा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुषमा अपने घर चली आई। ढोलकपुर गाँव ही उसका मायका था, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णिमा की रात सुषमा ने गांव के नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णिमा की रात सुषमा उस पुल पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक खूबसूरत औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। बबलू के मरने के बाद गांव के पुल पर फिर कभी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त बबलू उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था। उसके बाद वह चुड़ैल फिर से जिंदा और खूबसूरत औरत बन गई और अभी वह समान जीवन जी रही होगी।